इसमें दिया है ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज, देन एक्टिवेट जेस्टा ग्लोमुलर एपरेटस। ठीक है, जेस्टा ग्लोमुलर एपरेटस एक्टिवेट हो जाता है। ये एक्टिवेट हो जाएगा तब रेनिन रिलीज, एंड देन रेनिन कन्वर्ट्स करेगा एंजियोटेंसिनोजन जो ब्लड में पाया जाता है उसको एंजियोटेंसिन फर्स्ट एंड एंजियोटेंसिन सेकेंड में। ठीक है, देन इंक्रीज ग्लोमुलर ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, देन इंक्रीज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। दूसरा मेथड है चौथा है एंजियोटेंसिन सेकेंड ऑल्सो एक्टिवेट्स एड्रिनल कॉर्टेक्स। ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड का दो पार्ट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड एड्रिनल मेडुला। एड्रिनल कॉर्टेक्स जो होता है वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, एंड देन रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर का रीएब्जॉर्प्शन होता है, देन इंक्रीज ब्लड प्रेशर इंक्रीज होगा, देन इंक्रीज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहा जा सकता है। अगर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पूछे तो पूरा आप यहाँ से भी लिख सकते हैं। ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट से डिक्रीज होता है, फिर जेस्टा ग्लोमुलर एपरेटस एक्टिवेट हो जाता है, रेनिन क्योंकि यहाँ से ही दिया है एंजियोटेंसिन कन्वर्ट होता है फर्स्ट एंड सेकेंड में, एंड देन सेकेंड एक्टिवेट करता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वहाँ से एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, फिर रीएब्जॉर्प्शन होता है सोडियम एंड वाटर का, इंक्रीज ब्लड प्रेशर एंड देन इंक्रीज ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट। इस मैकेनिज्म को रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म कहा जाता है। पांचवा है इंक्रीज ब्लड फ्लो इन ऑरिकल यानी कि हार्ट का चैम्बर है। ठीक है, ऑरिकल वेंट्रिकल चैम्बर होता है। जब ऑरिकल में ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा देन रिलीज ऑफ एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होगा कॉजेज, जिसके कारण वेसोडाइलेशन होता है, यानी कि ब्लड वेसल्स डायलेट होता है, यानी कि डिक्रीज ब्लड प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। जब ये डिक्रीज हो जाएगा ब्लड प्रेशर तब ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट भी डिक्रीज हो जाएगा, यानी कि चेक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चेक हो जाएगा। ये भी आप पॉइंट लिख सकते हैं अगर रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म पूछे तो। क्या होगा, इंक्रीज ब्लड फ्लो अगर इंक्रीज हो जाएगा इन ऑरिकल में, रिलीज ऑफ एट्रियल ऑरिकल को कहा जाता है एट्रियल नाइट्रियूरेटिक फैक्टर रिलीज होने लगता है, जिसके कारण वेसोडाइलेशन होगा, डिक्रीज ब्लड प्रेशर एंड देन चेक रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ये हमारा रेगुलेशन था जिसमें हमारा पहला दिया था जब एडीएच सीक्रेट होगा तो क्या होगा, एडीएच ज़्यादा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, कम वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बॉडी के वाटर के अमाउंट के ऊपर डिपेंड करता है। वाटर अगर ज़्यादा लेंगे तो कम एडीएच सीक्रेट होगा, कम लेंगे वाटर तो ज़्यादा एडीएच सीक्रेट होगा। ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। दूसरा हमारा क्या था, एडीएच इंक्रीज करता है ब्लड प्रेशर, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट भी इंक्रीज हो जाएगा। तीसरा JGA से था, इसमें ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होगा, ये एक्टिवेट हो जाएगा एंड देन कन्वर्ट हो जाएगा, यही था। एंजियोटेंसिन सेकेंड एक्टिवेट कर देगा एड्रिनल कॉर्टेक्स को, एल्डोस्टेरोन रिलीज होगा, रीएब्जॉर्प्शन होगा, रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। पांचवा था इंक्रीज हो जाएगा ब्लड फ्लो, फिर ये रिलीज होगा ANF शॉर्ट में कहा जाता है, वेसोडाइलेशन होगा, डिक्रीज हो जाएगा, चेक हो जाएगा रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म। ओके, इतना तक आपको समझ में आ गया रेगुलेशन ऑफ किडनी फंक्शन। आगे देखते हैं मिक्टूरेशन क्या होता है। मिक्टूरेशन द प्रोसेस ऑफ रिलीज ऑफ यूरिन का रिलीज होने का प्रोसेस, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, फिर मोटर न्यूरॉन से रिस्पॉन्स आता है, फिर कंट्रैक्शन होता है यूरिनरी ब्लैडर का, यूरेथ्रा का, ये सब जो प्रोसेस होता है इसको मिक्टूरेशन कहा जाता है। यूरिन रिलीज का प्रोसेस मिक्टूरेशन कहा जाता है। एंड न्यूरल मैकेनिज्म कॉजिंग इट इज कॉल्ड द मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स। जो न्यूरल मैकेनिज्म जो इसमें इन्वॉल्व होता है उसको मिक्टूरेशन रिफ्लेक्स कहा जाता है। अब आगे देखते हैं डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। यूरेमिया क्या होता है, यूरेमिया यानी कि एक्यूमुलेशन ऑफ यूरिया इन ब्लड में यूरिया का एक्यूमुलेशन जब हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और उस यूरिया को कैसे रिमूव किया जाएगा ब्लड से, तो एक प्रोसेस के द्वारा
कॉल्ड एज हीमोडायलिसिस प्रोसेस के द्वारा। ठीक है, ये एक मशीन के थ्रू होता है। इसमें बॉडी से वेस्ट मटेरियल को फिल्टर आउट किया जाता है, ट्यूब लगा के ब्लड को फिल्टर करने का ही मैकेनिज्म होता है। हीमोडायलिसिस प्रोसेस से रिमूव किया जाएगा यूरिया को, जो यूरिया ब्लड में एक्यूमुलेट हो जाएगा, और इस डिसऑर्डर को यूरेमिया कहा जाएगा। दूसरा है रीनल यानी कि किडनी ही होता है, रीनल फेलर और किडनी फेलर। इसमें किडनी जो होता है वो सही अमाउंट में ब्लड को फिल्टर नहीं कर पाता है, करेक्शन बाय किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, सी जो है ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिज, इन्फ्लेमेशन ऑफ ग्लोमेरुली ऑफ किडनी का ग्लोमेरुली जो होता है उसका इन्फ्लेमेशन हो जाता है, उसको ग्लोमेरुलोनेफ्रिटिज कहा जाता है। डी जो है रीनल कैलकुली, स्टोन फॉर्म्ड इन किडनी में जब स्टोन फॉर्म हो जाता है रीनल कैलकुली कहा जाता है। ये 4 आपका डिसऑर्डर है, ये किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकते हैं। ओके, उसके अलावा मैं आपको एक चीज़ बता रही हूँ, ये 9th जो लिखा हुआ है ये क्या है। इसके साथ साथ हमारा एक्सक्रीशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। तो बता रही हूँ ये नंबरिंग जो मैंने दिया है 9, 8 ये क्या है। ये हमारा पूरा टॉपिक का नंबरिंग है। ये एक्सक्रीशन चैप्टर में हमारा जो टॉपिक आया था उसका। ठीक है, तो पहला था एक्सक्रीशन का डिफिनेशन क्या था। ये आप मेरे पहले सारे वीडियो को जरूर देखें, फिर आपका एक्सक्रीशन पूरा चैप्टर जो है अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, दूसरा टॉपिक है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ये सब था। सीबेसियस ग्लैंड से क्या निकलता है, लीवर से बाइल पिगमेंट, और क्या क्या निकलता है, वेस्ट मटेरियल। उसके बाद उसमें अमोनिया के बारे में क्या था, मोस्ट टॉक्सिक था। यूरिया के बारे में था, यूरिक एसिड के बारे में था। तीसरा जो था टॉपिक एक्सक्रीटरी ऑर्गन, इनवर्टेब्रेट्स में क्या होता है, प्लेटी हेलमिंथिस से अराइज होता है, प्रोटोनेफ्रिडिया, नेफ्रिडिया, मॉल्फिजियन, ट्यूब्यूल्स, एंटीनल ग्लैंड्स। फिर चौथा है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम, इसके बारे में बताया था यूरेथ्रा, यूरेटस, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा एंड वो भी मेडुला कॉर्टेक्स, उसके बारे में भी किडनी सिचुएटेड, ये सब बताया था। वर्टेब्रल कॉलम ये इस चैप्टर का नहीं है, ये बस समझाने के लिए आपको बताया था। 26 वर्टेब्री होता है, और किस पोजीशन पे रहता है किडनी, तो लास्ट थोरैसिस यानी कि T12 रीजन पे एंड L3 रीजन पे। फिर ग्लोमेरुलर, फिर आपका चौथा तक हुआ। फिर पांचवा आपका टॉपिक था फंक्शन ऑफ द ट्यूब्यूल्स का फंक्शन, यानी कि प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, हैनलेज लोब, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स, कलेक्टिंग डक्ट। फिर 6th वन था मैकेनिज्म ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द फिल्ट्रेट, हैनले लोब वॉशर रेक्टा मेनली सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। सोडियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टेड होता है असेंडिंग का डिसेंडिंग से, काउंटर करंट इसमें होता है, मैकेनिज्म होता है। फिर रेगुलेशन था, रेगुलेशन में एडीएच के थ्रू कैसे था, एडीएच कब ज़्यादा सिक्रेट होता है कब कम होता है, एडीएच ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करता है। फिर जेजीए है, ग्लोमुलर फिल्ट्रेशन रेट डिक्रीज होता है, जेजीए एक्टिवेट हो जाता है। फिर एंजियोटेंसिन का कन्वर्जन था, एंजियोटेंसिन एड्रिनल कॉर्टेक्स को भी करता है। फिर एल्डोस्टेरोन रिलीज होता है, रीएब्जॉर्प्शन था। पांचवा में था आपका ऑरिकल से रिलेटेड यानी कि हार्ट से रिलेटेड एएनएफ इंक्रीज होता है, रिलीज होने लगता है, वैसोडाइलेशन होता है। फिर एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म चेक हो जाता है। ठीक है, एंड 8 में था मेक्टोरिसन क्या होता है उसका डेफिनेशन। 9th टॉपिक था आपका डिसऑर्डर्स ऑफ द एक्सक्रीटरी सिस्टम। ओके, तो हमारा ये पूरा एक्सक्रीशन का चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।